नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 एंड 3 ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इंडिया टू अचीव डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट टारगेट वर्थ ₹40,000 करोड़ बाय 2026। कहना है किसका? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कि यहाँ पर इंडिया अचीव करने वाला है डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स के मामले में। जो डिफेंस में एक्सपोर्ट्स का जो सेगमेंट रहता है उसमें 40,000 करोड़ की यहाँ पर टारगेट को हम अचीव करेंगे 2026 तक। पूरी बात जान लेते हैं क्या है। इंडिया इज सेट टू बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट and materials to be projected worth ₹35,000 to ₹40,000 crores by 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें फंड आउटले पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एम्फोसाइज किया है इम्पोर्टेंस को कि हमें हर सेक्टर में हर सेगमेंट में सेल्फ रिलायंस सेल्फ ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है आत्मनिर्भर भारत जो ये जो योजना है या फिर जो स्कीम है, ये यही तो कहती है कि आप अपने दम पर इतने निर्भर हो जाओ, अपने खुद पर इतने निर्भर हो जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो चुका है 900 करोड़ से इन 2014 टू ₹15,000 करोड़ एंड 16,000 करोड़ टुडे। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2026 तक हम डेफिनेटली यहाँ पर 40,000 क्रॉस करेंगे या टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? विच कंट्री इज सेट टू बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स बाय द ईयर 2026? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो हमारी न्यूज नंबर 2 है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। कौन? एक्सिस सिक्योरिटी के प्रणव हरिदसन। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। मैंने हमेशा अपने सेशंस में आपको बताया, आप ध्यान रखेंगे इसको। तो प्रणव हरिदसन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टेन्योर भी कितना है? 3 साल का, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? बी गोप कुमार को। ठीक है, बी गोप कुमार जो करेंटली हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया गया है और इनकी जगह प्रणव हरिदसन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड ही इज करेंटली सर्विंग एज एमडी एंड को हेड ऑफ इक्विटीज एट एक्सिस Capital and has over 20 years of experience in financial markets, having worked with Citigroup Global Markets as director and head of capital, right? तो ये ध्यान रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो कि आप इनका यहाँ पर नाम ये जरूर याद रखें। एक चार्ट बना लें दोस्तों, सबसे इजी ये होता है कि आप हर मंथ वाइज चार्ट बना लें अपॉइंटमेंट्स और यहाँ पर जितने भी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं उसका, और यहाँ पर एक पेज पर 3 कॉलम बनाएं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए उनका नाम जो रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पर उनकी जगह कौन अपॉइंट हो रहे हैं और किस कंपनी के लिए हो रहे हैं। तो ये काफी इजी बना देता है आपके नोट्स को, ताकि आप रिविजन कर सके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज? तो करेक्ट हो जाएगा प्रणव हरिदसन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 3 के ऊपर। सऊदी अरेबिया inclining closer to east and eyeing stronger cooperation with organizations such as Shanghai Cooperation। तो SCO की बात यहाँ पर हो रही है। तो सऊदी अरेबिया, पूरी बात करते हैं। Saudi Arabian government has taken a significant step towards the Shanghai Cooperation Organization SCO, a regional alliance dominated by China and Russia, right? तो बेसिकली यहाँ पर जो मेमोरेंडम है वो अप्रूव की गई है, एक डायलॉग यहाँ पर इनिशिएट किया गया तो उसे अप्रूव किया गया है एससीओ के द्वारा। और अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लेने वाला है एससीओ के लिए सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी अलाइनमेंट चल रही है ना यहाँ पर चाइना और रशिया की जो डोमिनेंस चल रहा है उसको तोड़ने के लिए बेसिकली, है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम्स एससीओ डायलॉग पार्टनर? तो करेक्ट हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 की। तो यहाँ पर पीएफआरडीए रेजेस ओम्बड्समैन एज लिमिट टू 70 years फ्रॉम 65 years, राइट। तो दोस्तों पीएफआरडीए क्या है आपको पता है, होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी हमारा यहाँ पर पेंशन है
जो इंडिया में जो पेंशन का जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कौन सॉल्व करता है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वो है पीएफआरडीए। जैसे आपको मैं बता दूं कि टेलीकॉम के लिए हमारे पास क्या है, ट्राई है, ठीक है। बैंकिंग के लिए हमारे पास कौन है, आरबीआई है। उसी तरीके से पेंशन के लिए यहाँ पर हमारे पास है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ पीएफआरडीए ओबर्ड्समैन फ्रॉम 65 टू 70 ईयर्स, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर कंप्लेंट्स रिसीव होती है, ग्रीवियंसेस रिसीव होते हैं पीएफ आरडीए रेगुलेशंस के अंडर, ये उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इनकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर रहेगी, है ना। ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको पेंशन रिलेटेड इंडिया में, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, पीएफआरडी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कई बार। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एसबीआई ने यहाँ पर डोनेशन अनाउंस किया है फॉर द ट्री प्लांटेशन फॉर 48 लाख रुपीज, राइट। तो यहाँ पर काफी अच्छा इनिशिएटिव, हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट पीएसयू बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के थ्रू हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है हर कंपनी को। तो यहाँ पर सीएसआर के थ्रू, एनजीओ के थ्रू एसबीआई ने 48 लाख रुपीज डोनेट किया है। इसमें 32,000 प्लांटेशन, यहाँ पर ट्री सैपलिंग्स और गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। The initiative aims to contribute to the environment by increasing the green cover and promoting sustainable practices, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, कितने हो जाएंगे, 48 लाख रुपीज फंड आउटले पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ट्री सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, फिर वो आगे बड़े होते हैं, ठीक है। तो 32,000 ट्री सैपलिंग्स यहाँ पर क्या हुई है, बेसिकली प्लांट करने की बात की गई है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले हैज बीन डोनेटेड बाय एसबीआई फॉर ट्री प्लांटेशन, तो करेक्ट हो जाएगा 48 लाख। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पर। एक्सिस बैंक टू लॉन्च माइक्रो पे, देखो ये आपके बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना सकता है। तो एक्सिस बैंक लॉन्चेस माइक्रो पे, इंडिया फर्स्ट पॉकेट साइज्ड स्वाइप मशीन बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक तरीके का आप मान लो कि सेफ्टी के लिए आप ये इसे देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले आपके फोन पर पिन आएगा, वो पिन आप जब तक उससे मैच नहीं करोगे ना, तब तक आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक यहाँ पर सिक्योरिटी बेसिस के लिए सही है। तो एक्सिस बैंक, वन ऑफ इंडिया टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग पेमेंट सोल्यूशन कॉल्ड माइक्रोपे इन कोलैबोरेशन विद टेक्निकल पार्टनर्स EaseTap and Razorpay. MyPinPad MicroPay is a pin-on-mobile solution that transforms a merchant smartphone into a point of sale or terminal. जैसे सपोज करिए कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसका पीओएस मशीन वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, स्वाइप करते हैं कार्ड, तो सबसे पहले आपके फोन पर पिन आएगा, ठीक है, 4 डिजिट 6 डिजिट का पिन आएगा, उसको आपको एंटर करना पड़ेगा, या फिर वो दोनों सेम है या नहीं पिन ये चेक करेंगे। उसके बाद वहां पर कंफर्म का बटन दबाने के बाद ही आपका पेमेंट क्या होगा, डिलीवर होगा। अंडरस्टूड। बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पर पिन ही डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के साथ ये यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को इजी करने के लिए यहाँ पर किया गया है, राइट। चलिए, तो विच टेक्नोलॉजी डज माइक्रोपे यूज फॉर डिजिटल पेमेंट्स, तो करेक्ट हो जाएगा पिन ऑन मोबाइल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक की तरफ से ही लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन नोवेल पायर about caste-based hatred and violence makes it International Booker 2023 लॉन्ग लिस्ट। क्या है ये, तो पेरुमल मुरुगन्स की एक नॉवल है पायर। यहाँ पर बेसिकली ये नॉमिनेट की गई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, और यहाँ पर इन्होंने ओरिजिनली इसे तमिल में लिखा था पुकुली नाम से, ठीक है। उसके बाद इसको डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया होगा। यहाँ पर जो बुकर प्राइज है वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का कैश प्राइज है विद साइटेशन, एंड ऑल्सो इनकी जो नोवेल या शॉर्ट स्टोरी है पब्लिश की जाएगी यूके आयरलैंड में ट्रांसलेट करके। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर रहेगा, है ना। बुक्स एंड ऑनर्स पर आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ तमिल राइटर हुज नोवेल पायर हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर 2023, तो करेक्ट हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला है आलिया मीर, जिन्हें
वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर का अवार्ड दिया गया, ऑनर किया गया इनको, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑनर दिया गया है। आलिया मीर इनका नाम ध्यान रखना, पहली महिला बनी है जम्मू एंड कश्मीर से। इनके एक्सेप्शनल एफर्ट्स है कंजर्वेशन को लेकर, और यहाँ पर इन्होंने ये जो अवार्ड है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के दिन अचीव किया था, रिवॉर्ड दिया था इनको, रिसीव किया था लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी के द्वारा, ठीक है। एंड शी ऑल्सो रिकग्नाइज फॉर रिमार्केबल contribution to the wildlife conservation, including the rescuing and releasing wildlife, caring for injured animals, saving bears in Kashmir, right? तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन यहाँ पर अटैच हो गया है इस गलती से, हु हैज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, तो करेक्ट हो जाएगा आलिया मीर। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारी न्यूज आ गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। बेसिकली आरबीआई का स्थापना दिवस थी, अगर आपको बता दूं मैं, 1 अप्रैल 1934, सॉरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 34 में जो उसका एक्ट बना था, और यहाँ पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935। अब एक्ट पहले कैसे बना था, देखो बैंक स्टैब्लिश होने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं, ठीक है, कि कैसे वो बैंक चलेगा। तो स्टैब्लिश हुआ था, देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 में, 88 ईयर्स साल पहले, ठीक है। आज के टाइम में जो इसके गवर्नर है, आपको पता है श्री शक्तिकांत दास जी हैं 25th पोजीशन पर। सबसे पहले कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, है ना, ध्यान रखना। जब आरबीआई को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था तो 1935 से लेकर 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, और उसे 97 में परमानेंटली मूव कर दिया मुंबई, ठीक है। और जब यहाँ पर ये सेटअप किया गया था तो उसका कैपिटल था 5 करोड़ रुपए, जो पेड अप कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश की गई थी तो वो प्राइवेट बैंक थी, वो पब्लिक हुई 1949 में, ठीक है, जब इसको जब इसका जो मेजोरिटी पार्ट है गवर्नमेंट ने खरीद लिया, है ना, फिर उसे सेंट्रल बैंक बनाया गया। तो 1949 में इसको सेंट्रल बैंक बनाया गया है और पब्लिक किया गया है, उससे पहले प्राइवेट बैंक ही थी, है ना। और ये हमारे इंडिया में मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ नोट्स को इश्यू करना, बाकी मैनेज करना, आपको पता ही है सारी चीजें, है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अप्रैल 1, 1935। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, उत्कल दिवस या फिर ओडिशा डे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओडिशा का पहले नाम था, पहले जमाने में नाम इसका उत्कल हुआ करता था। आपने वो सुना है ना, जो हमारा नेशनल एंथम है, पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्रविड़, द्रविड़ मतलब होता है साउथ इंडिया, द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया, ठीक है। द्रविड़ उत्कल बंगा, बंगा मतलब बंगाल, और उत्कल मतलब उड़ीसा का एरिया, राइट। तो पूरे जनगण मन में आपको पूरे इंडिया का टूर हो जाता है ना? इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम। तो उड़ीसा डे और उत्कल दिवस यहाँ पर फॉर्म किया गया है अप्रैल 1 को 1936, एंड ऑन दिस डे द स्टेट सेलिब्रेट्स विद कल्चर प्रोग्राम्स, परेड्स एंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, राइट। स्पीचेस होती है पॉलिटिशियन लीडर्स की, और अचीवमेंट्स बताई जाती है, हाईलाइट की जाती है, हिस्ट्री हाईलाइट की जाती है इस स्टेट की। ऑल्सो लॉर्ड जगन्नाथ, जो कलयुग का धाम यहाँ पर कहा गया है, जो चौथा धाम है, 4 धाम में से जो चौथा धाम है जगन्नाथपुरी जी, ये भी उड़ीसा में स्टैब्लिश्ड है। और टेम्पल ऑफ कोणार्क, एक टेम्पल, पुरी टेम्पल या सन कोणार्क टेम्पल जो है वो भी एक अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट स्पॉट है काफी अच्छा। तो 88th फाउंडेशन डे अप्रैल 1, 2023 को मनाया गया है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर एग्जाम पर निकल कर आ सकता है। तो ओडिशा डे और उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बाकी आप शॉर्ट्स में जाकर, लाइव पे जाकर, प्लेलिस्ट कम्युनिटी पर जाकर आप सारी वीडियोस अवेल कर सकते हैं बहुत ईजीली। साथ ही साथ यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ठीक है, इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं हमें। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर विजिट कर हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और हमारा प्राइम मेंबरशिप भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर आपको मिलेगा। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ सकते हैं वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।